गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, जो अर्जुन था द्वारका गया था और वहाँ से जब आया लौट के तो भगवान स्वधाम पधार गए थे, तो उनके विरह में बड़ा दुखी हो रहा था। धर्मराज ने जब पूछा क्यों दुखी हैं, तो सब बात बतलाई। कहा कि जिनके बल से और ये सब महाभारत जीत्यो हैं, और वही रथ है, वही घोड़ा, वही धनुष बाण, सब कुछ वही है, और मैं भी सारथी वही, रथी में वही हूँ, परंतु सारथी भगवान नहीं रहे, इसलिए जो है भीलों ने सब लूट लिया, मेरा कोई भी जो है बस नहीं चला। अब बस से अब तो ये कई कर्तव्य है अपना, कि अपने कल्याण के लिए जब भगवान पधार गए तो यहाँ अब रहना नहीं है, यहाँ से भी अब अपना उद्धार करके परमात्मा के धाम को ही चलना चाहिए। कर्तव्य तेरा है यही, उद्धार कर तू अपना, अपना उद्धार कर, उसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। शुभ आचरण हरि की शरण, आचार मत कर पाप का। शुभ आचरण करे और भगवान की शरण ग्रहण करे, और जो है ये पाप का आचरण छोड़कर पुण्य का आचरण करना चाहिए। ये शुभ मार्ग पे जो महापुरुष चले हैं उसी पे चलना चाहिए। ये शरीर नश्वर है, ये देह नश्वर जान कर, आसक्ति इसकी त्याग दे, क्योंकि ये शरीर में ही आसक्त होकर इसी के लिए ये सब जितना भी क्रियाक्रम सुख सुख जितने भी होते हैं इस शरीर की आसक्ति से ही होते हैं, और इसके साथ में स्वतदार का परिवार का भी त्याग सम्यक राग दे। ये जो राग हो रहा है स्वत में, परिवार में, पत्नी में, सब में, इनको भी राग को जो है त्याग देना चाहिए। ये सब परदेसी हैं, परदेश में जाएं तो परदेसी कोई ऐसा सुख देने वाला नहीं होता है। परदेशियों की से कृत कर मत शोक ज्वाला में जरो, ये शोक ज्वाला में जराने वाले हैं, क्योंकि ये व्यवहार है और अपना स्वरूप परमार्थ है। तो परमार्थ अपना स्वदेश है और ये परदेश में आ गए हैं। ये तो सुबन के समान सब मिथ्या है, और अगमापाइनो अनित्यम, ये आने जाने वाला है, इसलिए इसमें ये जलाता रहता है, शोक में जलते हैं। क्योंकि भूत का शोक होता है कि ऐसा हो गया और वो हमारा नष्ट हो गया, तो उसमें शोक होता है, और भविष्य में ऐसा न हो जाए तो भय होता है, और ये वर्तमान में मोह होता है, ये ऐसा ही बना रहे हैं। तो ये तीनों में जलता रहता है जीव। अपना बिराना जानना ही मुख्य तेरा कर्तव्य है। अपना बिराना जानना चाहिए, अपना क्या है और बिराना क्या है। नर देह दुर्लभ पाय कर भव सिंधु तरना चाहिए। ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है इसको पाकर भवसागर से पार होना चाहिए, उसी के लिए मिला है। ये भोग विलास तो सब योनियों में मिल जाते हैं, और ऐसा ही आनंद सुख होता है माँ भी जो है सब योनियों में, खाने का, पीने का, आरण्य द्रव्य में तो ना, सामान्य में तत्परुई नारायण, ये तो सब में मिलते हैं। पर ये नरदेह जो मिला है भगवान क्या कृपा करके ये भवसागर से तरने के लिए है।
अब तक मरा सो मर लिया, अब तो न मरना चाहिए। अब तक कितने जन्म बीत गए मरते मरते, और जो है और इसमें अब ये जीने के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, चूंकि इस दुख से निकल जाए। तो परदेशियों की प्रीत ऐसी फूस का ज्यों तापना, दीजे कलेजा काढ़ कर फिर भी न हो वह आपना। परदेशी अपना नहीं होता है, स्वदेशी अपना परमात्मा ही अपना है। जैसे फूस से तापते हैं तो नेक देर में बर के वो जो है बुझ जाती है अग्नि, लकड़ी होगी तो बहुत देर चलेगी, परंतु ये फूस का तापना जो है ठंडी को नहीं दूर करता है। इसी प्रकार ये जो है संसारियों का कितना भी अपना जीवन दे दो फिर भी अंत में यही कहते हैं हमको क्या किया तुमने, तो जो है हमको क्या किया, अरे पूरा जीवन ले लिया और सब जो है तुम्हारे लिए ये सब लगा दिया, फिर भी ये जो है अंत में ये पुरस्कार मिला कि हमको क्या किया तुमने, जो है कितना भी दे दो उनको। संसार पूरा जीवन ले लेता है और 2 रोटी देता है अंत में, और भगवान 2 नेक्सा लेते हैं और अनाप शनाप दे देते हैं। तब वो अपना स्वरूप है, परमात्मा से जो जुड़े हैं वे सुखी है नहीं, या संसार से जुड़े जो सब दुखी होते हैं। बुझी आग में हवन जिम, जैसे हवन करते हैं और अग्नि बुझ जाए तो उस राख में आहुति डालने से फल नहीं होता है, वो देवताओं को नहीं मिलता है। बुझी आग में हवन जिम, ऊसर बोयो बीज जो, और ऊसर भूमि में जो है बीज बो दे तो बीज भी चला जाएगा, वहाँ एक भी फल नहीं लगेगा। जिम सेवा कंजूस की व्यर्थ होए है गयो त्यों, जैसे कोई चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस की सेवा करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही हो गया, जैसे भुजी आग में हवन करने से कोई फल नहीं होता है, ऊसर भूमि में बीज बोने से बीज भी चला जाता है, फल नहीं होता है, और कंजूस की सेवा करने से कोई फल नहीं मिलता है। ऐसे ही मैं सब हो गया भगवान के बिना, व्यर्थ हो गया, मेरे सब लूट लिया वो कुल भीलों ने, जो है मेरा कोई भी हथियार काम आया न मेरा बल काम आया। महाराज सब काज तजे चलो विजन बन तन तजो, अब इस शरीर को छोड़ो और अब तो जो है सब कार्य छोड़कर और वन में चलो, अपना कल्याण करो। ये राजपाट दे दो इनको, जब हो गए सब जो है उनको राजपाट धन धाम ग्रह छोड़े मोरे मुख हरे बजो, बस ये कई काम है। अब तो ये राजपाट को, धाम को, घर को, ग्रह को, सबको छोड़कर इससे मुख मोड़ लो और भगवान का भजन करो। ये जो है श्रुति बोल रही है, कोई अर्जुन कोई मनुष्य या शरीरधारी नहीं बोल रहा है, ये सबके लिए उपदेश है। ये सब जो है हमारे सबके लिए उपदेश है कि पूरा जीवन देख लिया, कुछ हाथ पड़ा नहीं इसमें, अब तो अंत में भगवान की शरण ग्रहण करके और इससे अपना सब मुख मोड़ कर उसी में जो है अपना कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य तेरा है यही उद्धार कर तू अपना, तो अपना उद्धार करना ये कर्तव्य है। शुभ आचरण हरे की शरण, आचरण मत कर पाप का। अब जो है ये भगवान को छोड़कर सब पाप के ही आचरण हो रहे हैं। यह देह नश्वर जान कर आसक्ति इसकी त्याग दे, स्वतदार परिवार का भी त्याग सम्मक राग दे, ये राग हो रहा है। तो सब शास्त्र यही बतलाते हैं कि संसार से बैराग हो, परमात्मा में अनुराग हो। बच्चों का ये दुख देने वाला है, ये संसार में कोई भी सुख न आज तक मिला न मिलेगा आगे जो है। इसलिए बार बार ये बात कहते हैं कि तुम जो है ये तो लेना देना चुकाने के लिए संबंध जुड़े हैं सब, जो है ये कोई अपना नहीं है, सब छोड़ के जाना है। जैसे धर्मशाला में मिलते हैं, यहाँ सब इकट्ठे हो गए, अपने अपने घर सब चले जाएंगे। तो जो है जब तक साथ हम बैठे हैं, जब तक यहाँ से बोला बतला वो सबको छोड़ के जाना है। तो ये संसार भी एक धर्मशाला के समान है, सब जीव आए हैं और यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अब उसमें जैसे बोलते चालते हैं वहाँ सबसे मित्रता कर लेते हैं, धर्मशाला में ऐसे यहाँ हो रही है सब। तो इससे सबसे जो है मन हटा के उस परमात्मा को मन लगाना चाहिए। अभ्यास से वैराग से विद्या सफल कर लीजिए। ये अभ्यास करो और वैराग संसार से करके और सत्संग से विद्या को सफल करो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। माया किले को जीत कर
जीतने को फिर चढ़ाई कर दीजिए। ये माया का जो किला है इसको जीत कर इस पर चढ़ाई कर दो। विज्ञान का गोला बना चला माया किला ढह जाएगा। ये जो विज्ञान है उसी का गोला बनाकर ये माया किला सब ढह जाएगा। फिर कामाद शत्रु मार कर स्वराज अपना लीजिए। अब जो है अब अपना जो स्वराज्य है उसको पाले और ये माया का किला सब जो है तोड़कर और अपने उस स्वराज्य अपने परमात्मा की प्राप्ति करो। ये जो है संसार में जितने भी सब आए हैं ये भी कोई लेना देना चुकाना है, इनका माल नहीं मारना है। सबका जो है ये सब अपने कर्म से आए हैं और मिले हैं ये सब जो है, तो इनका सबका कोई द्वेष नहीं करना है, इनसे घृणा नहीं करनी है। सब परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए ये भी काम करना है और आगे के लिए अपने लिए भी चुकाना है और कमाना है वो जो है। तो इसलिए जो है ये बात सुनी तो अब ये पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में और उत्तराखंड की यात्रा को चल दिए। अब जो है जो जन्मेजय था इनका परीक्षित का पुत्र और जो ये था जो परीक्षित, इसको राजा बना दिया परीक्षित को और जो है वहाँ से जो है चल दिए और राजगद्दी पे परीक्षित बैठ गया और पांचों पांडव जो है अपनी पत्नी के साथ में उत्तराखंड को चल दिए। अब चलते चलते रास्ता में जब उत्तराखंड में तो बहुत बर्फ पड़ती है, बड़ी ठंडी पड़ती है, बड़ी चढ़ाई है ऊंचे हैं, तो उस पर चलते चलते पहले सबसे पहले द्रौपदी जो थी वो गिरी। अब भीम ने पूछा कि ये द्रौपदी क्यों गिर पड़ी, इसने क्या पाप किया है क्योंकि ये सहदे ही नहीं जा सकी, शरीर छोड़ के ये जो है गिर पड़ी है। तो धर्मराज सब जानते हैं चूँकि वे धर्मराज धर्म के अवतार हैं, तो किसने क्या किया है वो सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम पांचों की पत्नी थी, परंतु ये जो है विशेष प्रेम ये अर्जुन से करती थी, इसलिए इसके कारण इसको ये शरीर छोड़ना पड़ा, इसलिए इस पाप से गिरी है। तो यहाँ पांच का मत वाला माने ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये अपने साथ में धर्म से कम प्रेम करती है। ये जो बुद्धि है ये पांच द्रौपदी नाम है बुद्धि का है, जीव की बुद्धि ये पत्नी है और ये जो है धर्म से कम प्रेम करेगी, बल से भी कम प्रेम करती है और ज्ञान वैराग्य से कम करती है, परंतु यह जीव से ही ज्यादा प्रेम करती है। जीव नाम है अर्जुन का, अर्जुन तो ये जीव से प्रेम करती है, सबसे उपेक्षा कर देती है, इसलिए इस पाप के कारण इसको गिरना पड़ा। अब उसके बाद में सहदेव जो था वो गिरा, तो उन्होंने भीम ने पूछा ये क्यों गिरा, कि इसको अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए ये उस पाप के कारण गिरा। और जो है नकुल जो था इसको अपनी विद्वता का बड़ा भारी अभिमान था, इसलिए ये जो है उस कारण से गिरा। अब अर्जुन गिरा तो अर्जुन से उन्होंने पूछा ये अर्जुन क्यों गिरा, कहा कि इसको अपने बल का अभिमान था कि मेरे में बहुत बल है, मैंने सब जीता है। तो बल होता तो वे भील थोड़ी लूट लेते इसको, भगवान के बल को अपना बल समझता था, जैसे पाप के कारण गिरा। अब जब नंबर आया भीम का तो उसने कहा कि मैं तो कोई पाप किया नहीं, मैं क्यों गिरा। तो कहा कि तू बहुत खाता था इसलिए तू गिरा है, तो बहुत खाने वाला भी गिरेगा। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध खाते रहते हैं कि नहीं अर्थ में, तो बहुत खाना जो है बड़ा पाप है, ये सहदे ही नहीं जाने देता है, परमात्मा को नहीं मिलने देता है। तो खाने में कंजूसी करो, खिलाने में कंजूसी मत करो, चूँकि खिलाने वाला जो है वो ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर खिलाने वाला होता है और जीव खाने वाला होता है। तो अब ईश्वर से जुड़ना है तो ईश्वर के लक्षण अपने में आने चाहिए, तब तो उससे जुड़ेंगे। तो ईश्वर खिलाता है, खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता है, ये समझ लेना चाहिए। पहले ये समझता है कि हम खिलाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, इसलिए खिलाने में कंजूसी करता है और खाने में कंजूसी नहीं करता है। कंजूसी नहीं करेंगे तो दान पुण्य कहाँ से होगा तुम्हारा। जो मिला है 4 रोटी मिली है प्रारब्ध में
और 4 में से 3 खानी है, एक दूसरे को दे देनी है, जो है वो 3 खा के तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो है पुण्य धर्म भी हो जाएगा, आगे के लिए 1 रोटी जमा हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए कम खाना बड़ा अच्छा रहता है। तो उसी में से जो है दान पुण्य करना है तो दूसरे की जान बच जाएगी और 3 में 4 के बराबर तृप्ति हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि भूखे रह जाए। ये करके देखो तुम, जो है 3 रोटी की 4 की भूखे है और दूसरा आ गया 1 रोटी उसको दे दो, बराबर है, इतना 4 से तृप्ति होती इतनी 3 से हो जाएगी और फिर तुम्हारा दान पुण्य भी हो जाएगा। तो खाने में कंजूसी करनी है और खिलाने में उदारता रखनी है। तो इसलिए जो है खाने वाला कभी तृप्त नहीं होता है और खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता है, ये समझ लेना चाहिए। आएगी नहीं मतलब। इसलिए जो है अब खिलाने वाला ईश्वर से जुड़ता है, खाने वाला जो है संसार से जुड़ता है। संसार दुखालय शाश्वत है और ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप से जुड़ना है तो बस खिलाने वाला बनना है। ये तो शास्त्रों में कहा है, ये हाथ खिलाने के लिए दिए हैं। इसलिए बड़ा ये इसी का नाम जो है दुर्लभ मनसत्व है। ये जो है जिसके अंदर समझ आती है, विवेक आता है, वही जो है मनसत्व आ गया, सतुगुण आ गया उसमें। तो उदारता आती है सतुगुण से और तमोगुण से जो है उसके अंदर कंजूसी आती है, लोभ आता है। तो तमोगुण से नहीं जुड़ना है, सतुगुण से जुड़ना है। सतुगुण उदार बनाता है और तमोगुण जो है वो कंजूस बनाता है। तो कंजूस की दुर्गति होती है, उदारता की यश फैलता है चारों तरफ। इसलिए जो है अब धर्मराज जो थे वहां से अब भीम में गिर गया, अकेले रह गए। उनके साथ में ये काला कुत्ता चल रहा था। अब ये 3 रूप जो है धर्मराज के, देखो परीक्षा देकर ही पास होते हैं। तो परीक्षा देते हैं एक आगे से, फिर धर्मराज आगे अपने वास्तविक जो थे। और ये युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, उन्हीं का पुत्र है। और जिनका जो कर्म था धर्म, वो भी कुत्ता बन के साथ में जा रहा है। 3 रूप धारण कर लिए। अब यहाँ उस धर्मराज ने हम सबको शिक्षा देने के लिए कि देखो अंत तक तुम्हारा कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं। अब जो है स्वर्ग में जाना है तो वहाँ अब धर्मराज सामने से आए और युधिष्ठिर से कहा कि भाई देखो तुम जो है ये कुत्ता वहाँ स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो तुम और तब तुम जा सकते हैं, इसको साथ में ले जाओ। तो अब धर्मराज ने कहा कि भगवान मेरी पत्नी ने साथ दिया नहीं, मेरे भाइयों ने साथ दिया नहीं। जो 7 कदम मेरे साथ चलता है वो मित्र हो जाता है। अब मेरे साथ चल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नहीं मिले। अब जो है मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे ले चलो चाहे मत ले चलो। अब जो है परीक्षा में पास हो गए। अब वह छोड़ दे, स्वर्ग के लोभ से छोड़ देते उसको तो फैले हो जाते। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ले चलो चाहे मन ले चलो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा साथ चल के मित्र हो जाता है, ये तो मेरे साथ वहीं से चला आ रहा है। तो ये कर्म ही अपना जो है साथ देता है और सब छोड़ देते हैं साथ को। तो पत्नी ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, सब परिवार सब ने छोड़ दिया कि नहीं। और कर्म कुत्ता के रूप में चल रहा है। तो शुभ करेंगे तो चूंकि अशुभ परीक्षा लेनी है तो अशुभ, कुत्ता तो पाप का स्वरूप है। तो पाप का स्वरूप जब तो मना कर रहे हैं कि ये कुत्ता वहां नहीं जाएगा, चूंकि ये तो सूकर कुकर ये पापियों नहीं है सब। तो इसलिए परीक्षा में वो कुत्ता बनाया है। और उस समय भी जो है कहा कि ये इसको मेरा जो है साथ ही चलेगा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नहीं मिले। तो वो कुत्ता जो है पाप थोड़ा ही था, उनका कर्म था और उसने तो एक भी पाप नहीं किया, सब पुण्य ही पुण्य किए पूरे जीवन। इसलिए वो पुण्य ही उनका कुत्ता बन के साथ में जा रहा था। और थोड़ा सा पाप किया तो धर्मराज उसको जो है नरक में है के ले गए। अब नरक का दर्शन किया तो नरक में जो जीव थे बड़े भारी तड़फ रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, हाय हाय मचा रहे थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो सब शांत हो गए। और वहां जाकर कहा भाई क्या बात है, कैसे वही तो तुम इतना रो रहे थे। कहा कि महाराज आपके दर्शन से हमारा सब पाप नष्ट हो गया, इसलिए हमको बड़ी शांति मिली है। जब धर्मराज ने कहा कि भगवान जब इतने जीव मेरे दर्शन से जो है इतने दुख से छूट रहे हैं तो मैं तो यहीं रहूंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। कहा कि यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ रहते तो पाप करते तब रह सकते हैं, तुम्हारा तो माँ का कर्म है। इसलिए जो है तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों लाए, कि इसलिए लाए तुमने जो है कहा था कि अश्वत्थामा तो मर गया इस झूठ के कारण।
और तुमको ये नरक देखना पड़ा है। तो जो है वो भगवान ने कहा कहलवाया था और फिर अपने किसी स्वार्थ को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने परहित के लिए कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तो ये सब जो है बड़े दुष्ट मरेंगे नहीं, इसलिए जो है ये धर्म की स्थापना तभी होगी। तो भगवान ने झूठ बुलवाया था और फिर धर्मराज युधिष्ठिर का जो है रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था, और जब ये कही के अश्वत्थामा तो नरोबा कुंजरो ऐसे कहा तो ये पृथ्वी पर आ गया वैसे। फिर पृथ्वी पर सत्यता के बल से ऊपर चलता था, पृथ्वी पर उसके पहिया नहीं रुकते थे, उस पर नहीं चलते, ऊपर चलते थे, और सभी नीचे आ गए। और फिर वह इतनी झूठ बोलने से नरक का मुख देखना पड़ा, नरक में होके जाना पड़ा उनको जो है। इसलिए जो है सैंदेयी धर्मराज ही गए। अब यहाँ धर्मराज का मतलब है माने सत्य, तो ये जो है सत्य माने सत्य परमात्मा होता है, और परमात्मा जो है वो निराकार शरीर वाला नहीं है, सत्य निराकार होता है, क्योंकि शरीर वाले सब नाशवान है। इसलिए वो सैंदेयी का मतलब है कि जो है अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों, और अपने धर्म ही जो है अब शेष रहा, क्योंकि ये अर्जुन जीव है और जीव का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है। अब ये शरीर छूट गए, वो धर्म रूपी जो सत्य था वही अंत में रह गया। तो ये अंत में वो धर्म जीव का जो स्वरूप है वास्तव में, तो सिमट सिमट जल भरे तालाबा जय गुण सज्जन पहचले आवा है। तो जैसे तालाब भर जाता है वर्षा होने पर और जो है सिमट सिमट की जल, और इसी प्रकार जो सज्जन है सत्य के जन, सत्य है धर्म को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, उसके भक्त को सज्जन कहते हैं, और सब गुण ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए जो है अंत में शेष वो ही धर्म ही अपना शेष रह गया। धर्म सत्य को कहते, सत्य ये जीव का वास्तविक स्वरूप सत्य ही है, सत्य और चेतन और आनंद बस वही है। तो ये तीन नहीं है, ये कई है, सत्य के हो चाहे चेतन के हो चाहे आनंद के हो, ये कई वस्तु है। अब वो निराकार अशरीरी है, वो नहीं गिरता है, ये सब गिर जाते हैं। तो ये बुद्धि गिर गई उनकी, जो द्रौपदी का स्वरूप है, ज्ञान वैराग छूट गए, अर्जुन जो है जीव छूट गया, बल छूट गया, धर्म ही धर्म रह गया अंत में। तो वो धर्म इसका वास्तविक स्वरूप है। तो ये जो है ये बात कही। अब जो है अब ये बरहा भगवान की जो है विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी के से कि अब आप जो है ये बरहा भगवान की जो है कथा मेरे को सुनाओ। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हुए थे उनकी कथा सुनाओ। अब जो है ये प्रश्न किया, तो अब मैत्रेय जी सुना रहे हैं। एक दिन संध्या समय दक्ष सुता दति देवी, जो है दक्ष की पुत्री जो दति थी वो देवी, और जो है के कामातुर गई जहाँ पते हरिष्यवी, जहाँ संध्या काल में जो है भगवान की सेवा कर रहे थे, और माँ अपने पति के पास में कामातुर होकर उनके पास गई। अब जो है जाकर माँ बड़ा भारी उनसे आग्रह करने लगी। उन्होंने समझाया देवी अभी जो है संध्या का समय है, भगवान जो है सब घर में लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी के साथ में घूमते हैं, दिया बत्ती करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये तीन संध्या होती हैं। एक सुबह जो है सूर्य उत्पन्न हो, रात की समाप्ति और दिन की जो उत्पत्ति है उस संधि को संध्या कहते हैं। एक दोपहर को होती है जो है सुबह का जो है 12 बजे सुबह की समाप्ति, और शाम का लगना जो है ये संध्या बोली जाती है दोपहर को। और एक शाम को होती है दिन की समाप्ति और रात की शुरुआत, वो बीच की संधि उनको संध्या कहते हैं। तो संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि 4 काम करने से उनका जो है ये फल बतलाए। हाँ संध्या काल में नहीं करे, आहार नहीं करे, भोजन नहीं करे, तो उस समय भजन करना है। भोजन करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, रोग आ जाएगा। इसलिए संध्या काल में आहार नहीं करना चाहिए। आगे पीछे करो, पहले कर लो, सूर्य अस्त नहीं हुए उससे पहले कर लो, चाहे बाद में करो, फिर संध्या काल में उस पर भजन करना है, आहार नहीं करना है। अच्छा मैथुन नहीं करना है, मैथुन करेंगे दुष्ट संतानें होगी। अब ये संध्या काल में आई और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े भारी दुष्ट हुए पैदा,
इसलिए जो है मैथुन नहीं करना और स्वाध्याय नहीं करना। स्वाध्याय करेंगे तो भूल जाएंगे ज्ञान को, इसलिए भूल हो जाती है। और निद्रा नहीं लेना है, संध्या काल में भजन करना है, निद्रा लेंगे दरिद्री हो जाएंगे। ये सब 4 फल बतलाए शास्त्रों में है कि ये 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या काल में भजन करना है, दिया बत्ती करके भगवान की आरती और पूजा ये सब करना है। इसलिए जो है द्वितीय देवी कामातुर होके जहाँ पते हरि सेवन कर रहे थे, भजन ध्यान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ उनके पास आ गई। होनहार अति प्रबल प्रजापति मन में मानी। उन्होंने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और उन्होंने कहा कि ये होनहार है। प्रजापति ने कहा कि ये नहीं मानी। देखो यही विधान अवश्यम भावी जाने, ये विधान भगवान का ऐसा ही है, इसलिए अवश्यम भावी है। अब जो है नार्य विरोध अनिष्ट अते, अब इससे विरोध करूं, इसकी कामना पूरी नहीं करूं तो बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिए तास व्यथा मुन ने हरी, उसकी व्यथा जो काम के द्वारा जो है बड़ी भारी वो हो रही थी, उसकी व्यथा हर दिया करके गर्भाधान दती इच्छा पूरी करी। अब जो है उन्होंने उस काल में अब संध्या काल में गर्भाधान करके और इच्छा पूरी करी। होत काम के शांत भई दती लज्जित भारी, अब उनका काम का वेग समाप्त हो गया, बड़ी लज्जा आई उनको। बोली गदगद गिरा क्षमा प्रभु, चूक हमारी बड़ी चूक की है हमने, तो ये तो बड़ा भारी जो है हमारे को क्षमा करना आप जो है। मन बोले तब पुत्र होंगे पापी कामी, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे बड़े पापी और कामी होंगे हैं। बली साहसी बड़े हने तेरे अंतर्यामी, इतने बलवान है कि किसी मनुष्य से देवता से किसी से नहीं मर सकते वे। अंतर्यामी भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इतने भारी जो है बली होंगे और 2 राक्षस होंगे तुम्हारे यहाँ, असुर होंगे पैदा, है ना। किंतु पौत्र अब इतना सुनकर घबरा गई और बोली ऐसे तो बड़े भारी दुनिया को दुख देंगे हैं, और इसका सबका मैं जो है वो बनूंगी तो मेरे को पाप लगेगा। फिर जो है उन्होंने कश्यप ऋषि ने फिर द्वितीय से कहा किंतु पौत्र होए हरे भक्त हरे होए यश जग में फैलाएगा। तुम्हारा पौत्र जो है उनका पुत्र जो प्रहलाद का नाम लिया कि तुम्हारा जो नाती होगा वो जो है बड़ा भारी भक्त होगा भगवान का और संसार में बड़ा यश फैलाएगा। वाक्य भक्ति प्रभाव से कुल समस्त तरी जाएगा और उसके भक्ति भाव से और तुम्हारा सब पूरा कुल जो है तर जाएगा। देव दैत्य दानव असुर को प्रवेश्यो द्वितीय उदर में। अब जो है अब द्वितीय के जो इसमें गर्भ में जब आए ये जो जय विजय करके जो राक्षस रूप में असुर में, अब देवता इसके उसमें थे बड़े भारी घबरा गए और कहने लगे ब्रह्मा जी के पास में जाकर कि ये द्वितीय के गर्भ में कौन आया है, उदर में द्वितीय उदर में तेजहीन सब ही करे। इन्होंने तो सबके तेज जो है हीन कर दिए। व्यथित भये अब रहे कौन की शरण में। अब जो है देवता ब्रह्मा जी से कहे अब कहाँ जाएं, हमको सबको बड़ा भारी दुख हो रहा है और ये द्वितीय के गर्भ में कौन है और अब किसकी शरण जाएं। तब जो है ब्रह्मा जी उन देवताओं से बोले, हंस के ब्रह्मा कहें विष्णु पार्षद ये आए। ये विष्णु के पार्षद हैं दोनों जो है द्वितीय के गर्भ में। सनकादिक होए कुपित श्रापते भूमि गिराए। जो मेरे मानसिक पुत्र हैं सनक सनंदनाद, उन्होंने जो है कुपित होके क्रोध करके और इनको भूमि पे गिरा दिया है। जो उनके श्राप से ये जो है द्वितीय के उसमें आए हैं। अब जो है ब्रह्मा जी अब सनकादि की कथा उन्होंने देवताओं से सुनाने लगे कि उन्होंने श्राप क्यों दिया और कैसे क्या बात है, ये सब बताओ हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं श्वास श्वास पे हरि रटें ते नर निरखें वैकुंठ को। जो भगवान के श्वास श्वास पे भजन करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं, उसको देखते हैं। त्रिभुवन की संपत्ति मिले तऊ न करें विस्मरण को। वे तीनों लोगों की संपत्ति मिल जाए तो भी भगवान को नहीं भूलते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा मिल गया उसी में जो है बड़ा गर्व आ जाता है और स्वयं ईश्वर बन के बैठ जाता है और ईश्वर से विरोध करने लग जाता है
और ये कहते हैं कि तीनों लोगों का स्वामी बन जाए तो भी भगवान को नहीं भूलता है, स्मरण करता रहता है? तो जो है तो ऐसे होते हैं। तो मां जो अब ये सनकादिक जो थे ये बैकुंठ में गए, वहां से भगवान के दर्शन के लिए। चित्र विचित्र विमान विभूषित परम दिव्य जहां, माँ बड़े भारी चित्र और विचित्र विमान और सब विभूति माँ वैकुंठ में है, बड़ी दिव्य है। वहाँ देखते ही मन ऐसा हो जाता है, उस समय जो है बड़ा भारी सब देखकर बड़ा आनंद तो होता है। सनकादिक मुने मुदित योग बलते तहाँ पहुँचे। अब जो है माँ जो योग बल योग करता है वही वह वैकुंठ में पहुँचता है। योग माने संसार से अपने को जोड़ता है। एक मिलने को भी योग कहते हैं, एक बिछड़ने को भी योग कहते हैं। तो मिलना माने समाधि में ईश्वर से एक हो गया, वो योग है। तो ये भजन करते हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो सनकादिक मुने मुदित योग बल से कहाँ पहुँचे, तो योग के बल से माँ वैकुंठ में पहुँच जाते हैं। इसलिए जो है और वियोग से योग जो है वो कैवल्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। वहाँ कोई जाते आते नहीं है, वे अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं तो उनके धाम में जाते हैं। इसलिए दो प्रकार से मुक्ति बतलाई है, एक क्रम मुक्ति होती है, एक सद्दो मुक्ति होती है। तो सद्दो मुक्ति ज्ञान से होती है, आत्मा को जानने से, और क्रम मुक्ति परमात्मा से ये जानने से होती है। तो परमात्मा और आत्मा जो है अलग अलग इनके फल हैं। तो इसलिए अब जो है चिंतन चंचल भयो। अब उन्होंने ऐसा जब दिव्य माँ देखा वैकुंठ लोक, तो उनको देखकर उनका चित्त चंचल नहीं हुआ। वो जो है चिंतन चंचल भयो निरख सो उपवन की शोभा। अब जो है ऐसे उस वैकुंठ की शोभा देखकर उन्हें सनक सनंदन आदि का चित्त जो है चंचल नहीं हुआ। चूँकि चंचल हो जाता है, अच्छी चीज देख जाए तो बस विकार आ जाते हैं मन में। मन में आते ही उच्चंग उग्र लालसा हरि दर्शन की। अब जो है सनक सनंदन तो उन वैभव को देखकर उसको चित्त चंचल नहीं हुआ। उनके तो एक ही लालसा थी, भगवान के दर्शन हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे चूँकि विरक्त महात्मा थे ये। तो माँ जो है माँ जब वैकुंठम पहुँचे तो महल मनोहर मन जटिता जो है मणियों से जड़े हुए बड़े मन को हरण करने वाले ऐसे महल भगवान के श्री हरि के देखत भये। और वहाँ से उन महलों को भगवान के उन महलों को देखते हुए अब ये सनक सनंदन द्वारपाल के बिनु कहे नंग धड़ंगे घुस गए। अब जो है ये तो 5-5 साल के हैं, कुछ वस्त्र नहीं रखते हैं, नंग धड़ंगे ही रहते हैं। और हजारों साल की इनकी वो है, परंतु वो रहते छोटे 5 साल के ही हैं, बस ऐसा है उनका वो है। तो ये जो है नंग धड़ंगे 6 दौड़ियों को पार करेंगे और वैकुंठ की 7 दौड़ी पे पहुँच गए। 6 दौड़ी नकू लांग 7वीं पे पहुँचे सब। अब ये चारों भाई अब 7वीं दौड़ी पे पहुँच गए और 6 ने पार कर गए। तो द्वारपाल द्वय कुपित लखे कर बैत लिए। तब वहाँ जो है भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जो है द्वार पर खड़े थे, बैत हाथ में था। और जो है वहाँ उनको देखा इन्होंने। जब इनको देखा तो अब उन्होंने जो है अब नहीं पूछे वहाँ से घुसने लगे। तो ज्यों ही भीतर घुसे तुरंत तिन्होंने टोके। अब जो है वो द्वारपालों ने इनको टोका, हमारा ठहरो, जो है कहाँ जा रहे हैं आप, जो है यहाँ अंदर नहीं जाना। ऐसा जब उनसे कहा सनक सनंदन से उन द्वारपाल जय विजय ने टोके, मुने बोले करे क्रोध आ गया। और क्रोध करके उनसे बोले कूर कस हम सब रोके। अरे तुम बड़े भारी कूर है और भगवान के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और तुमने हमको क्यों रोका। इसलिए तुम जो है अब इतने में तो श्राप दे डाला, भूपे जन्मो दैत्य है फिर ऐसा न करो कहीं। अब तुम ऐसा फिर नहीं करना, अब जो है दैत्य होकर और पृथ्वी पर तुम जन्म ले जाओ, यहाँ से जो है तुम यहाँ रहने योग्य नहीं है। ऐसा उनको क्रोध करके और श्राप दे दिया। अब सुन्यो श्राप पग पर गए। अब ये दोनों जो है
श्राप सुन के उनके चरणों में पड़ गए, संतों के में, और कहने लगे हो बे दैत्य हरे विसरे नहीं, हे भगवान हम दैत्य हो जाए पर भगवान हमारा विस्मरण नहीं हो, बस भगवान याद रहे, हम कैसी भी योनि में जाए, बस दैत्य तो बनना ही पड़ेगा अब, परंतु भगवान हमको याद रहे हर समय जो है। अब चाहे प्रेम से याद करो, चाहे ईर्षा से, चाहे दुश्मनाई से करो, तो ये जो है उन्होंने दे दिया कि याद रहेगा भगवान से, तुम जब प्रेम करो चाहे द्वेष करो, इसलिए जो है ये उन्होंने वरदान मांग लिया। अब यहाँ जो है ये इन्होंने जो दिया है शराब, ये इनको जो है सोच समझ के नहीं, उनका कोई अपराध नहीं है बेचारी न का। अब तुम्हारे कोई हो द्वार वॉचमैन बोलते हैं ना, चौकीदार, और कहें तुम के भाई हमारे बिना पूछे किसी को अंदर नहीं आने देना। अब कोई आ जाए तुम्हारा कैसा भी, तो बोल दो यही तो कहेगा हमारा ठहरो हम पूछ के आते हैं, और वे कह दें तो तुम चले जाना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा ठहरो, और हम भगवान की ऐसी आज्ञा है कि हमारे पूछे बिना किसी को नहीं आने देना, इसलिए तुम जो है यहाँ रुको और हम पूछ के आते हैं फिर चले जाना। तो उन्होंने कहा तो कोई दोस्त था नहीं। अब इनको तो इतनी रोकने पर क्रोध आ गया है। तो ये क्रोध जो है ज्ञान के 10 लक्षण हैं, जिसमें ज्ञान हो जाता है उसमें 10 लक्षण होते हैं, और वे नहीं लक्षण हुए तो ज्ञानी कहाँ हुआ भाई। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, ज्ञानी में अक्रोध रहता है, क्रोध नहीं होता, और इनमें क्रोध आ गया। अक्रोध वैराग्य और राग ही क्रोध कराता है, जबकि तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई तो उस राग के कारण क्रोध आ जाता है। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया सर्वजना प्रियत्वम, निर्लोभ दानम भैसोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणम च, ये है ज्ञान के 10 लक्षण है। अब ऐसे 10 लक्षण होंगे वो ज्ञानी माना जाएगा कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का क्रोध नहीं है। तो क्रोध तो ये समझता है कि कोई काहू नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो ये तो सब भोग के समाप्त करने हैं हमने, तो क्रोध क्यों करेगा किसी पे, इसलिए वो अक्रोध रहता है उसके। और सबसे वैराग है, एक आत्मा परमात्मा को छोड़कर संसार चाहता ही नहीं है, इसलिए राग होता तो उसको जो है ये क्रोध आता। तो वैराग है उसके अंदर, और उसकी इंद्रियां सब जीती हुई हैं, जितेंद्रियत्व है, और जितेंद्रियत्व है तो अब जो है जब बस में इंद्रिय हैं तो जहाँ लगाएंगे वहाँ लगेंगे। और क्षमा दया, उसके अंदर क्षमा रहती है, कितना भी कोई अपराध करे तो भी उसको क्षमा करता है, और दया भाव है उसके अंदर है, इसलिए वो जो है अब क्षमा कर देता है। दया बस ये छोटों पर दया होती है, बड़ों पर श्रद्धा होती है। माता पिता पर दया नहीं करते हैं, श्रद्धा करते हैं, और बच्चा पर दया करते हैं, ये मूर्ख है इसको क्षमा कर दो, जानता नहीं है इसलिए। और माता पिता ने कुछ कह दिया तो भाई श्रद्धा है ना, इसलिए ये तो हमारे हित की बात कहेंगे, इसलिए जो है उन पर श्रद्धा रखते हैं। तो इनमें जो है क्षमा दया सर्व जनप्रियतम, और सबसे अपने जो है प्रिय रखते हैं, सबको प्रेम करते हैं। चूंकि ये प्रेम भी जो है, और एक होता है प्रेम, एक होता है राग, और एक होता है मोह। अब ये 3 होते हैं। तो तमोगुण से मोह होता है, और रजोगुण से राग होता है, और तमोगुण से प्रेम होता है। जिनके अंदर सत्वगुण है वे प्रेम सबसे करते हैं, तो सबसे सर्व जनप्रियतम, सबसे प्रेम करते हैं। और जो है जिनके अंदर राग है वो वस्तु में ऐसी आसक्ति कर लेते हैं कि बस जो है उसके बिना बड़े दुखी होते हैं। और जो है तमोगुणी तो उसको अपना स्वरूप ही मानता है, तो तमोगुणी के सामने तो जो है जो वस्तु है प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर अपने को नष्ट कर देता है। तो ये जो है चूंकि वो उसी को अपना स्वरूप समझता है, तमोगुण है, माँ ज्ञान नहीं है। इसलिए एक माता थी, उसका पुत्र 60 साल का था और वो 90 साल की थी। और जो है उसका पुत्र मर गया और उसको शमशान ले गए और कैरोसिन छिड़क के और आग लगा के मर गई कि उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इसलिए ये तमोगुण का कार्य है। तो उस समय मेरी आसक्ति उसके बिना नहीं जीवित, आत्महत्या कर लिया। तो ये तमोगुण वाला ऐसा करता है कि प्रिय वस्तु को अपना स्वरूप समझता है। जैसे अब शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं, ये तमोगुण का है। चूंकि शरीर में तो रहने वाले हैं और इसको छोड़ के निकल जाएंगे, ये थोड़ा ही अपना स्वरूप। तो ये तमोगुण जो है ऐसा कर देता है, प्रिय वस्तु को अपना स्वरूप बताता है, ये तमोगुण है।
और जो है रजोगुण जहाँ होता है जो मरता तो नहीं है, परंतु प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर भूखा प्यासा शोक में डूब जाता है और खाता पीता कुछ नहीं है, सब जो है शोक में है। ये ऐसा हो गया उसी के उसमें बस याद करता रहेगा और वो भोजन पानी सब छोड़ देगा। ये रजोगुण का कार्य है। और सतोगुण में आओ जी तो आओ जी, जाओ जी तो जाओ जी, माँ जो जानता है कि ये सब आए जाएंगे, ये सब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, रहे तो रहो जाए तो जाओ। बस उसको ना तो राग है ना मोह है, प्रेम है सबसे। तो प्रेम में किसी से राग मोह नहीं होता है, इसलिए प्रेम ज्ञानी में होता है। तो ये जो है जना सर्व प्रियत्व निर्लोभ दानम, अब जहाँ ज्ञान हो गया तो लोभ तो ये संसार में होता है। ये लोभी जो होते हैं ये तो जो भूखा है वही तो लोभ करेगा। इसलिए माँ तो आत्मा जान लिया तो आत्मा तो कोई भूखा प्यासा है नहीं, वो तो सतचित आनंद स्वरूप है। इसलिए उन्होंने कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है। और दान जो है उसके अंदर है निर्लोभ दानम, सब कुछ दान कर देता है, माने सबको छोड़ देता है। भैंसो कहनम, कि उसको किसी प्रकार की भय नहीं रहती है, चूंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं है, भूखा प्यासा है नहीं। ये सब जितने भी दोष आते हैं ये शरीर को लेकर आते हैं सब। इसलिए जो है भैंसो कहनम ज्ञानस चिन्हम 10 लक्षणम च। अब इनको क्रोध आ गया, वो आ गया तो ज्ञान कहाँ हुआ, इसलिए इनको लौटना पड़ा वहाँ। तो द्वारा पर ही भगवान आके दर्शन दिया और वैकुंठम प्रवेश नहीं हुआ। अब फिर तपस्या करो इतनी और फिर जो है उसके लिए जाओ और फिर ऐसा हो गया तो फिर लौट आओ। तो जब तक ये लक्षण नहीं आएंगे तब तक वैकुंठम प्रवेश नहीं मिलता है। अब जो है ये बात जब यहाँ तू मैं होने लगी, श्राप दे दिया और जो है भगवान ने सुना, वहाँ जाके उनके सेवकों ने कह दिया। दया सिंधु ने सुनी ब्रह्म मानस सत आए, ये जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आए हैं, ये भगवान विष्णु ने सुना और वहाँ से जो है अपमानित है श्राप दया सुन के घबराए। और जो है उनका अपमान कर दिया है मेरे द्वारपालों ने, इसलिए वे श्राप दे दिया उन्होंने उनको। ऐसा सुनकर और बड़े भारी भगवान घबरा गए कि ये क्या हो गया। जो है उनको दौड़े वहाँ से चले आए, नंगे चरणन चले चरण दासी हूँ त्यागी। अब जो है लक्ष्मी जी को भी छोड़ आए और नंगे पैर वहाँ से दौड़ पड़े भगवान द्वार पे आने के लिए। छत्र चमर ले भृत्य भगे कमला संग लागी। अब जो है उनके सेवक थे छत्र और चमर लेकर, और जो है वे सेवक भागे माँ से भगवान के पीछे, और लक्ष्मी जी भी वहाँ से पीछे भागती हुई चली आई उनके साथ में। अब जो है आकर अस्त व्यस्त पग परे अनो ममते अते आसुर। अब भगवान जो है बड़े वेग से, और ऐसा हो गया या मेरे द्वारपालों को जो है श्राप दे दिया है और उनका अपमान किया है, तो ये सुनकर और बड़े भारी अस्त व्यस्त हो गए और कहीं से कहीं पैर पड़ते हैं उनके और दौड़े चले आए। प्रेम स्रोत बहे चलो हियो का करुणाते कातर। अब जो है प्रेम का स्रोत चुके है संत आए हैं और उनके दर्शन के लिए, और जो है मेरे बड़े भक्त हैं उनके लिए हृदय में उनके बड़ी करुणा उत्पन्न हुई भगवान के में, और वहाँ से चले आए। नैनन में संजीवनी, भगवान की जो नेत्र हैं और उसमें संजीवनी है, सब रोगों को निवृत्त करने वाली। अंजन रंजन शोक रत। अब जो है अंजन माने अज्ञान रूपी जो है अंधकार को और प्रकाश करने वाले, ऐसे शोक रत माने ऐसे जो है ऐसे करते हुए और माँ से सन्मुख निरखे मुने न हरे। अब जो है ऐसे भगवान को जब चारों सनक सनंदन आदि ने भगवान को माँ से दर्शन किया देखा, तो मुने न हरे शिशु सम तम ही को हरियो। अब जो है शिशु सम जैसे बच्चा होता है उसके अज्ञान को जैसे दूर कर देते हैं, ऐसे ही उनके हृदय में से भगवान ने सब उनके तम को नाश कर दिया, सबका जो है तम अज्ञान नष्ट कर दिया। लखे रूप अनूप मुनि न के भव भय भागे। अब भगवान का जो है ऐसा स्वरूप देखकर और दर्शन करके और मुनि न के सब है जो संसार के हैं वे सब भाग्य। चरण कमल में परे विकल है रोवन लागे।
अब जो है चूंकि अज्ञान सब चला गया, भगवान के दर्शन से उनके पाप निवृत्त हो गए और भगवान के चरणों में चारों भाई ही गिर पड़े और जैसे बच्चा रोता है ऐसे रोने लगे और फिर कहने लगे चुके है ये बड़ा अपराध कर दिया है, भगवान के सेवकों को श्राप दे दिया, ये क्षमा प्रार्थना करी कहो सब दोष हमारो, हे भगवान हमने बड़ा भारी ये गलती कर दिया है और हमको क्षमा करना, ये हमने हमारा सब दोष है, किंतु कृपा ने दे कहें कियो अपराध तिहारो। अब जो है भगवान कहते हैं कि मेरे सेवकों ने तुम्हारा अपराध किया है, इसलिए जो है तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी भगवान उनसे कह रहे हैं कि करो मलिन जय विजय ने मुनिगण मेरो अमल यश, ये जय विजय जो है मेरे द्वारपाल, इन्होंने मेरा जो अमल यश है उसको मलिन कर दिया है। तो ये सब अज्ञान जाने मर्म मम, मेरे मर्म को नहीं जानते हैं ये अज्ञानी लोग। पराधीन में भक्त बस, मैं तो भक्तों के वशीभूत होता हूँ, पराधीन हूँ और इन्होंने मेरे जो है भक्तों को रोका है, इन्होंने बड़ी गलती करी है। और जो अपराध इनका होता है सेवक का वो स्वामी को ही लगता है, माना जाता है, इसलिए इनको तुमने श्राप दिया है 3 जन्म का और मेरे को 4 जन्म लेने पड़ेंगे इनके उद्धार के लिए। इसलिए भगवान ने वो स्वीकार किया कि ये अपराध मेरा ही है, ये जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान जाने मर्म मम पराधीन में भक्तवश, मैं तो भक्तों के वशीभूत संतों के वशीभूत रहता हूँ, ये मेरे मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए जो है इन्होंने मेरा जो मलिन वो यश है वो अमल जो है उसको मलवाला बना दिया। मेरी वाणी वेदता है जो तप कर धारे, ये संत और भक्त जो मेरी वाणी है और उसको तपस्या करके सबको धारण करते हैं। अति चंचल जो चित्त योग करे ताकू मारे, अब ये जो है बड़ा चंचल चित्त है, संसार की तरफ दौड़ता है और योग करके इसको रोकते हैं और मेरे में लगाते हैं और वह चित्त को मारते हैं। ऐसे जो है पूजनीय थे विप्र तृप्त करे जिन्हें जिमावे, ये संत और विप्र ब्राह्मण जो ऐसे तपस्वी वे सब पूजनीय होते हैं और उनको जो है तृप्ति करके उनको जो खवाते हैं, जो अपने घर ले जाते जिमाते हैं। परम धाम बैकुंठ सुकृत थे निश्चय पावे, वे मेरे ये सब बैकुंठ धाम में आते हैं और निश्चय मेरे धाम में आकर उस पुण्य के कारण और इस बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। भुज उठाए करे शपथ में सत्य सत्य वाणी कहूँ। अब भगवान जो है वहाँ सबके सामने सनक सनंद से कह रहे हैं कि मैं भुजा उठा के कहता हूँ सत्यवाणी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य शपथ खा के मैं कहता हूँ कि मैं सत्यवाणी कहूँ। सब ही सहन तो करहूँ परे विप्र निरादर नहीं सहूँ, मेरे भक्तों का मेरे संतों का जो निरादर करते हैं वो मेरे पर सहन नहीं होता है, बस सब कुछ सहन कर लूंगा परंतु ये नहीं होता है, इसलिए इन्होंने आपका अपमान किया है। सनकादिक पुण्य कहें प्रभु हम दास ते हरे, हे प्रभु हम तो आपके दास हैं, अब दया दीन जन जाने करी नहीं दोष हमारे। अब हमने कितना अपराध किया है पर तो आपने जो है ये दया करके हमारे ऊपर और हमारे दोषों को नहीं निहारा और उनको भी गुण बता रहे हैं आप। आपने ऐसा कहें विप्रकों को फिर माने, अब आप ऐसा नहीं कहेंगे तो इन ब्राह्मण संतों को कौन मानेगा संसार में। जगह में विप्र न रहे धर्म को कौन फिर जाने, ये विप्र धर्म को सब बतलाते हैं और ये न रहेंगे तो फिर कौन ये धर्म को बताएगा। इसलिए वेद धर्म के मूल हैं, विप्रत नहीं धारण करें, ये जो वेद हैं ये सब धर्म के मूल हैं और विप्र संत इनको धारण करते हैं। नहीं होए जब धर्म की हानि होए जब धर्म की तन तब धर्म की तब तनु धरे प्रभु भय हरे। अब जब धर्म की हानि होती है तब आप अवतार लेकर और सब संसार के भय को हरण करते हैं। काम अनुज बस भय, ये काम का जो छोटा भाई है क्रोध उसके वशीभूत हो गए हम, श्राप हम दया भूलते हैं भगवान, हमने ये भूल करके श्राप दे दिया तुम्हारे सेवकों को और ये क्रोध के वशीभूत हम हो गए। काम अनुज बस भय श्राप हम दया भूलते, अहंकार अवर नाथ नश्यो, हमारा
नश्य मूलते, अब हमारा जो अहंकार था वो सब नाश हो गया, ये बड़ी हमने भूल किया है, तो आपके जो है सेवकों को ये श्राप हमने दे दिया क्रोध करके, तो कहीं इनका कुछ दोष नहीं था, इसलिए जो है हमने ये बड़ा ये अन्याय किया है। अब भगवान फिर बोले, उनसे कहने लगे, हरे हसे बोले, नहीं बेप्रवर दुख मत मानो, तुम जो है इस बात को लेकर दुखी मत हो, क्योंकि श्राप अनुग्रह माहे सदा मम इच्छा जानो, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ है, तुमने जो किया है, चूंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। एक दिन जो है जा रही थी, लक्ष्मी जी बाहर आई और द्वारपाल ने रोक दिया उनको, रोक दिया कि भगवान की आज्ञा के बिना नहीं जाने देंगे। अब जो है अब रोक दिया तो बड़ी भारी क्रोधित भई लक्ष्मी जी, और जाके शिकायत करी, इनको हटाओ यहाँ से, जो है द्वारपालों को, हमको घर में नहीं आने देते हैं, और रोक दिया हमको। भगवान ने कहा, अब पत्नी के कहने से हटाऊंगा तो जो है दुनिया क्या कहेगी कि ये तो पत्नी के वश में हो गया है, इसलिए उन्होंने ये रूपक बनाया है कि इनके द्वारा श्राप दिलवा के अब तो कह रही है तो हटवा दूंगा इनको। तो ये कह रहे हैं भगवान का ये सब मेरा ही जो है साप अनुग्रह माहे सदा मम इच्छा जानो, मेरी इच्छा थी ऐसा करना, इसलिए तुमको जो है निमित्त बना के ये श्राप दिया गया है, और ये सब जो है लीला करनी है तो पहले रूपक बनाया जाता है ये सब, तो उनके द्वारा ऐसा करा के और ये सब श्राप दिला दिया, और इनको जो है वैकुंठ से नीचे असुर बना के गिर दिया। और ये सब हमको सिखाने के लिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ये धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ऐसे तो होगा, जानेंगे तभी तो उसको छोड़ेंगे और इसको करेंगे, बिना जाने नहीं होता। इसलिए सोचते भाई हरे दर्शते, अब जो है भगवान के दर्शन से और चारों भाई बड़े संतुष्ट हो गए। वचन सुनत निर्भय भये, अब भगवान के वचनों को सुनकर और बड़े निर्भय हो गए। चरण कमल सिर धूर धरे, सनकादिक मुनि चली गए, और वहां से भगवान के चरणों को धूरी को अपने सिर पर रख के और वहां से चल दिए, लौटे आए दर्शन करके। अब देखो यहाँ क्रोध आ गया, इसलिए वैकुंठ में नहीं यदगत्वान निवर्तन्ते तब धामा परम, फिर तपस्या करो फिर जाओ, ये दोष लग गया कि नहीं, क्रोध आ गया इसलिए लौटना पड़ा उनको, फिर तपस्या करेंगे और तब वैकुंठ में जाएंगे, तो और फिर क्रोध आ जाएगा तो फिर लौटे आएंगे। तो ये जो है ये बतलाया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए वहाँ के लिए ये कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जग को जिसने रचो है, जो जाको पालन करे, जीवन करे फल होए कहाँ। अब जो है जीव के करने से कुछ नहीं होता है, जिसने संसार को बनाया है वही उसका पालन कर रहा है, जीव करे फल होए कहाँ। श्री हरे ही संकट हरे, भगवान ही संकटों को हरते हैं, जीव के करने से कोई संकट न दुख दूर होता है न सुख प्राप्त होता है। इसलिए जो है नर्तन को फल यही विष्णु शरणागत होनो, बस ये मनुष्य शरीर का तो यही फल है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की शरणागत हो जाना, यही जो है ये विष्णु के शरणागत होना। विषय वासना माह व्यर्थ जीवन नहीं खोनो, ये विषय वासनाओं में व्यर्थ में जीवन को नहीं खोना है, बस ये मनुष्य शरीर का तो यही फल है कि बस मनुष्य शरीर धारण करके भगवान की शरण ग्रहण करो और उन्हीं का नाम जपते रहो, उनकी कथा सुनते रहो, पूरा जीवन उसी में लगाना है। मदगत प्राणा, जिन्होंने प्राण मेरे गत कर दिए, माने पूरा जीवन भगवान के अर्पण कर दिया, तो वे मेरे धाम में जाते हैं, मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। तो विषय वासना माह व्यर्थ जीवन नहीं खोनो, ये तो विषय वासना तो सब योनियों में प्राप्त होती है, इसमें ये मनुष्य शरीर को बड़ा अमूल्य है, इसको नहीं खोना है। बस जो है भगवान की कथा में और भजन में ध्यान में बस हर समय उसी के लिए चेताम सतत युक्ता नाम भयताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा हर समय भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ और उससे मेरे स्वरूप को अपने स्वरूप को जानकर संसार से पार हो जाते हैं। इस प्रकार जो है ये भगवान ने कहा स्वेच्छा ते कौन रोग शोक हूँ पुरुष बुलावे। अब कोई भी स्व इच्छा से न रोग को बुलाता है, फिर भी रोग आते हैं, और कोई भी शोक नहीं चाहता है कि हमको शोक हो, कोई दुख हो, फिर भी शोक आ जाते हैं, कोई स्वेच्छा से बुलाता नहीं है। पुरुष बुलावे बिन प्रयत्न आ जाए,
बिना ही प्रयत्न के सब आ जाते हैं, सुख भी आ गया और अब जो है रोग भी आ गए, कोई चाहता नहीं फिर भी आ जाते हैं। बिना प्रयत्न आ जाए सुख त्यों ही आ जावे। अब जब दुख और ये जो है रोग आ रहे तो अपना जो है सुख भी और निरोगता भी कर्म के अनुसार स्वयं आ जाएगी, तुम्हारे बुलाने से नहीं आती है। ये तो जो है कर्म किया है तो भोगने ही पड़ेंगे सब। तो जैसे दुख बिना बुलाए आ जाता है और जो है ऐसे सुख बुलाए आ जाएगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो केवल पुरुषार्थ है, ये प्रारब्ध ईश्वर के हाथ में है, वो भेजता है वही काम होता है, उसको कोई रोक नहीं चल सकता। और ये तुम्हारे हाथ में है, भजन ध्यान करना, सत्संग करना है। तो डॉक्टर के वहां जब तुमको जाना पड़ता है और यहाँ आए हैं तो यहाँ आना तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया और वहां जाना प्रारब्ध हो गए हैं। वहां न जाएंगे तो रोग ठीक नहीं होगा, जाना पड़ेगा तुमको। पर यहाँ अब यहाँ जो है आए स्वेच्छा से, ये पुरुषार्थ बोला जाता है, ये धर्म है तुम्हारा का पुरुषार्थ है, वो प्रारब्ध है, ये दोनों चलते हैं मनुष्य शरीर में। और हमें एक ही चलती है, प्रारब्ध भी भोगते हैं, कर्म नहीं होता है वहाँ पाप पुण्य, ये मनुष्य में ही पाप पुण्य और प्रारब्ध दोनों चलते हैं। ये दुख सुख भी आएंगे और आगे के लिए पाप पुण्य भी बनेंगे इसमें, इसलिए दो होते हैं इसमें। इसी में सब कमाई करता है और जमा कर देता है, वो 84 लाख प्रकार की योनियों में उसको भोगता है और इसमें कमाता है। अब ये कैसा कमाया है ऐसा भोगना पड़ेगा आगे जाके। अब संपत्ति कमाई के विपत्ति कमाई ये तुम्हारे या मनुष्य शरीर में ही कमाई होती है और दूसरे में नहीं होती है, चूंकि कर्म योनि यही है और दूसरी भोग योनि है सब जो है, चाहे देवता की हो और चाहे जो है पशु की, कीड़ा मकोड़ा सब कर्मयोनि में आती हैं। वे तो जो किए हुए कर्म को भोग रहे हैं और कर्म इसी में होता है। और यज्ञ दान तप तीन का ही नाम कर्म होता है, चौथा कोई कर्म है नहीं। तो कितनी यज्ञ किया, यज्ञ माने भगवान का जप करना, ये यज्ञ बोली जाती है? तो यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, भगवान ने कहा मेरा नाम जो जपते हैं वे यज्ञ करके खाते हैं। तो ये जो है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और तपस्या करना, अपने मन बुद्धि ये शरीर दिया है इसको जो है भगवान में लगाते रहना, ये सबसे बड़ा तप है, सात्विकी तप है। और जो है अपने जो दान है, माने सबके पास विद्या है, विद्या दान ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है। तो सबके पास जो है विद्या भी रहती है। तो यज्ञ दान तप ये तीन ही कर्म बोले जाते हैं और ये मन शरीर में होते हैं। इसलिए जो है दिति देवी इत डरी। अब जो है दिति देवी जो है डर गई और 100 साल हो गई अपने उनको जो है जन्म नहीं दे रही है, चूंकि ये अत्याचार मत आएंगे और सब दुनिया को बड़ा भारी दुख देंगे, डर के मारे वो गर्भ को फिर प्रसव नहीं करती है। दिति देवी अति डरी करी नहीं प्रसव, सुतन को करती नहीं है। कश्यप आयुष दई निकारो अब दैत्यन को। अब कश्यप ने आज्ञा दिया कि अब इन दैत्यों को निकालो यहाँ से जो है और इसको पते आज्ञा सिरधार यमज सुत जन्मे दुर्धर। अब जो है 2 पुत्रों को जन्म दिया जो यम रूप माने उसके यमराज के समान सबको दुख देने वाले काल रूप जो थे, उनको स्वर्ग भूमि में नभ माहे भये उत्पात भयंकर। ऐसे दुष्ट जब पैदा होते हैं तो उत्पात अपने आप शुरू हो जाते हैं चारों तरफ और जो है बड़े उत्पात होने लगे चारों तरफ जो है और बड़े भयंकर जो है वे जन्म लेते ही ब्रह्मा जी पंडित बने नामकरण तिनके करे। अब ब्रह्मा जी वहां आए नामकरण करने के लिए, हिरण्य कश्यप बड़ा नाम धरे, बड़े का हिरण्य कश्यप नाम रख दिया, हिरण्याक्ष लघु को धर्यो। अब ब्रह्मा जी ने जो है छोटे का हिरण्याक्ष रख दिया, बड़े का हिरण्य कश्यप नाम रख दिया। अब दिति देवी के पूत भूत सम पल पल बाढ़ हैं, एक एक पल में जो है बढ़ने लगे वे, तो इतना भारी जो है बढ़ने लगे। सिर से छुए स्वर्ग होए जब 2 उठाड़े, जब दोनों खड़े होते हैं तो उनका सिर जो है स्वर्ग से लग जाता है। ऐसे जो है अब देखो यहाँ कोई ये वो नहीं है, द्वितीय में माने कामना, जो काम और क्रोध हैं ये कितने भयंकर होते हैं। तो ये काम के लोभ के और क्रोध के स्वरूप हैं ये सब जो है। तो ये वासना बढ़ती है कहाँ तक दौड़ जाती है। इसी प्रकार ये जो है ऐसे जो है दोनों खड़े होते हैं तो वहां तक उनका सिर लग जाता है। हिरण्य कश्यप ने जगत करियो वस विदिके बरते। अब हिरण्य कश्यप ने जो है ब्रह्मा जी से वरदान पाके और सब संसार को अपने वश में कर लिया। हिरण्याक्ष ले गदा विजय को निकस्य घरते। अब वहां से हिरण्याक्ष जो था उसने गदा लेकर और अपने घर से निकल के स्वर्ग को गया
और जाकर सबको जो है ललकारने लगा, स्वर्ग लोक में गयो भयो कुलो हाल अतिशय। अब स्वर्ग लोक में जाकर उन्होंने बड़ा भारी कुलहाल मचा दिया और सब देवता वहां से डरके मारे जो है भयभीत हो गए और भागे वहां से। इतउत सुर सब भगे छिपे सब भारी भय। अब जो है इधर उधर भाग के सब छिप गए और दुबक गए उसके डरके मारे और बड़ा भारी भय सबको हो गया। अब जो है सुरन नपुंसक समझे खला दैत्य हस्यो गर्जन करी। अब जो है समझा कि ये तो छोड़ के भाग्य नपुंसक हैं, ये सामने नहीं आए। घूमे घाम के चले दयो देव विपत्ति सिरते तरी। अब माँ सबते घूम घाम के गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तो इसलिए वहां से देवताओं ने समझा कि ये विपत्ति टर गई और जो है वहां से चल दिया हिरण्याक्ष। अब जो है क्या होता है आगे है कथा कल करें। श्रीमन नारायण नारायण